हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ यह मायने नहीं रखता कि हम कितनी लंबी जीवन जीते हैं, पर यह मायने रखता है कि हम कितने बड़े उद्देश्य के साथ जीते हैं, सत्य के साथ खड़े होकर जीते हैं या मरते हैं। कहा जाता है, अगर ईश्वर आकाश में पक्षी होता तो वह बाज होता, अगर धरती पर जंगल में ईश्वर जीव जंतु होता तो शेर होता। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है। शेर का एक अपना विशिष्ट चरित्र है, जीवन शैली है, जीने की एक गरिमापूर्ण शैली। कहते हैं कि शेर किसी का भोजन छीन कर नहीं खाता, मेहनत करके खाता है। शेर बासी खाना नहीं खाता, पुराना सड़ा गला नहीं खाता, ताज़ा खाता है। शेर 3 मिनट के शिकार के लिए आधे घंटे की तैयारी करता है, प्रतीक्षा करता है और 3 मिनट में ही सारा काम समाप्त करता है। उसके चलने का ढंग, उसके गरजने का ढंग, उसके जीने का ढंग और उसकी गति में एक गरिमा होती है। अध्ययन बताती है कि एक शेर व्यवस्था का पक्का होता है। सभी शेर रिश्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। यही बात है कि शेरों को दूसरे जानवर से अलग देखा जाता है। दूसरे जानवर से शेर गरिमापूर्ण माने जाते हैं। वे नियम के बड़े पक्के होते हैं। 17वां सामान्य सप्ताह 5 अगस्त 2023 शनिवार। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 1 तथा 8 से 17 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। आज का सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत को हमारे सामने रखती है। संसार में 2 तरह का व्यक्तित्व है। एक व्यक्तित्व है भोगी का, भोगने वाला, और भोगने वाले भोगी का प्रतीक है राजा हेरोद। और दूसरा व्यक्तित्व है योगी का, यूहन्ना बपतिस्ता योगी का प्रतीक है। हेरोद एक ऐसा व्यक्ति है जो भोगवाद का प्रतीक है, भोगता जाता है। उसकी समझ यह है कि वह भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। वह भोग केंद्रित जीवन, विलासिता का जीवन जीता था। भोगने वाले के लिए सारा संसार भी कम पड़ता है। राजा हेरोद का व्यक्तित्व हमारे ही भोगने की प्रवृत्ति, भोगने की छवि और भोगने की प्रकृति को दर्शाता है। और वह भोगने में इतना गिर गया कि वह रिश्ता भी भूल गया। बहुत बार बच्चों से हम पूछें कि क्यों पढ़ रहे हो, क्यों स्कूल जा रहे हो, तो जवाब मिलेगा भोगने के लिए। नौकरी ढूंढना है भोगने के लिए, मकान बनानी है, गाड़ी खरीदनी है भोगने के लिए। नौकरी का उद्देश्य सेवा नहीं, भोगना है। कमाने का उद्देश्य भोगना है। बाजार सजता है भोगने के उद्देश्य से। और इसी तरह जीवन के तमाम क्षेत्रों को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन भोगने के लिए बना हुआ है। और जो ज़्यादा भोग रहा है उसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, बड़ी प्रतिष्ठा दी जाती है। हजारों मोटिवेशनल स्पीकर भोगने के लिए सारी युवा पीढ़ी को घसीट रहे हैं। हमें चेतना की ज़रूरत है, हमें बोध की ज़रूरत है। हमें भोगवादी संस्कृति पर समझने, चिंतन करने
और जागने की ज़रूरत है। यूहन्ना बपतिस्ता योग का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है, ईश्वर की आवाज़ का प्रतीक है। ईश्वर की आवाज़ यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा गरजती है। ईश्वर रिश्तों में और पारिवारिक रिश्तों में मधुर और पवित्र रिश्ता चाहता है। जो व्यक्ति, जो लोग सम्मानित पदों पर हैं, बड़ी संख्या में लोगों के लिए आदर्श हैं, लोग उनकी ओर देखते हैं, उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनके लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपने रिश्तों को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि दूसरे उन्हें देखते हैं, अनुकरण करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो बड़े पदों पर हैं, बड़े पदों की शोभा बढ़ाते हैं, वे जिम्मेदारी भी लें। हेरोद और उसके विलासिता और उसकी भोगवादी शैली से प्रजा पर गलत संदेश जा रहा था। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने ईश्वर की आवाज़ उठाई, सत्य की आवाज़ उठाई, और ये सत्य की आवाज़ यूहन्ना बपतिस्ता के लिए क्रूस था। उसने क्रूस उठाया और उसने गरजते हुए आवाज़ दी आखिरी क्षण तक कि तुम्हारे भाई की पत्नी को रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। रिश्ते में पवित्रता चाहिए। ईश्वर परिवारों में मधुर और पवित्र रिश्ता चाहता है, उसके बिना आशीष नहीं मिल सकती। यह मायने रखता है कि हम ईश्वर के साथ खड़े हों, सत्य के लिए खड़े हों। यह मायने नहीं रखता कि हम कितनी लंबी जीवन जीते हैं, 80 साल जीते हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम किस तरह से सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य के साक्षी बनते हैं, क्रूस उठाते हैं, सत्य में खुद को स्थापित करते हैं। आध्यात्म सत्य में स्थिर होना है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमें यूहन्ना बपतिस्ता का मनोभाव मिले। हम भोगवादी संस्कृति, सभ्यता और रोग से बचें। हम ईश्वर के साथ जुड़ें, उन्हीं चीज़ों की ओर कदम बढ़ाएं जो हमारे जीवन के लिए, आत्मा के लिए उपयोगी है और जो हमें ऊपर उठाता है, सत्य की ओर, चेतना की ओर हमें बोधवान बनाता है। यूहन्ना बपतिस्ता हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।